अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुमैया शेख और आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है कि ऐसे कौन से 12 तरीके हैं कि जिनसे आप इज्जत कमा सकते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इज्जतदार बनाया। इंसान को एक सुपीरियर क्रिएचर कहकर उसको एक इज्जत बख्शी है। उसको दूसरी तमाम मखलूकात पर एक बरतरी भी हासिल है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा ना, तो फरिश्तों से सजदा करवाया और उन्हें इल्म अता किया। इससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो रैंक था वो बढ़ गया, यानी कि इल्म हासिल करने पर इनकी इज्जत बढ़ी। अल्लाह ताला ने इल्म की वजह से इन्हें फजीलत बख्शी। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 31 एंड 32 में फरमाते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए, फिर इन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है, यानी कि अगर तुम सच्चे हो, तो जरा इन चीजों के नाम तो बताओ। तो उन सब ने कहा, ए अल्लाह, तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। इस दुनिया में हम जब तक जिंदा है ना, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि सब हमारी इज्जत करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि दुश्मन भी। हम चाहते हैं कि वो भी हमारी इज्जत करे। या हम ऐसे चंद तरीके या बिहेवियर डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप हर किसी के दिल में अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है, स्पीक ट्रुथ। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70 में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी सच्ची बात करो, साफ बात करो। तो हमेशा आप जब भी बातचीत करें तो कोशिश करें वो सच पर मबनी हो, यानी कि ऐसी बात हो जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो। सच्चे इंसान की ना हर कोई इज्जत करता है। अगर आप बातों को तोड़ मरोड़ कर, मिर्च मसाला लगाकर, झूठ बनाकर पेश करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का आपसे जो भरोसा है वो तो उठ जाएगा। लोग आपको कभी भी इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे। नंबर 2 पॉइंट है, स्पीक लेस, कम बोलें। अगर आपको बहुत ज्यादा बातें करने की आदत है तो आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि अक्सर बातें करते करते आप अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, अपनी पर्सनल बातें, अपनी अच्छाई बुराई सब कुछ लोगों तक बता देते हैं, लोगों को बता देते हैं। और बाज़ औक़ात जब आप खुद की बातें नहीं बताते तो आप अपनी गॉसिप में लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं, गीबत करना, चुगली करना शुरू कर देते हैं। अब ये तमाम अमल ऐसे हैं जो आपको डीवैल्यू करते हैं। लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं, आपका एहतराम करना छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी इज्जत व वकार को बहुत कम करता है। हमेशा ना उन्हीं लोगों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है जो बहुत कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं ना तो बेहतरीन बात बोलते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी इज्जत नफ्स को इज्जत नहीं देते, इसको ही तरजीह नहीं देते, उसका ख्याल नहीं रखते, तो फिर लोग भी आपकी इज्जत का ख्याल नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले आपको अपनी वर्थ को जानना होगा, अपनी बॉडी, अपने माइंड और सोल का ख्याल रखना होगा। अगर आप अपने वक्त को इज्जत देंगे, अपनी सलाहियतों को इज्जत देंगे, तो लोग भी आपको अहम समझेंगे, आपके वक्त और सलाहियतों की कदर करेंगे। जब तक आपकी अपनी नजरों में इज्जत नहीं ना है तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं कर सकता। जहां आपकी इंसल्ट करे कोई, तो इज्जत नफ्स का तकाजा ये है कि वहां से खुद को उठा लिया जाए। नंबर 4 पॉइंट है, डोंट बी टू रिस्ट्रिक्टिव। अब बहुत से पेरेंट्स या बड़ी उम्र के लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि बच्चे हमारी तो इज्जत ही नहीं करते। अब इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, मगर एक रीजन जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि अक्सर बड़े अपने बच्चों पर बिला वजह की रोक टोक लगाते हैं, इन्हें बात बात पर टोकते हैं, इन्हें गुस्सीली निगाहों से देखते हैं, जिससे शुरू शुरू में तो बच्चा बड़ा डर कर उनकी बात मानता है, इज्जत करता है। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा भी बागी हो जाता है और वो फिर आपकी इज्जत नहीं करता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि छोटे आपकी इज्जत करें तो इन पर नरमी इख्तियार करें, इन पर बिला वजह या हर वक्त की रोक टोक मत लगाएं। नंबर 5 पॉइंट है, डोंट कंप्लेन। शिकवा ना करें। हर वक्त शिकवा शिकायत करना, हर वक्त हालात का रोना रोते रहना आपको कभी भी काबिल इज्जत नहीं बनाता, बल्कि हमेशा आपकी इज्जत को कम करता है। जो लोग बस जिंदगी में अपने पास्ट की या अपने माजी की तलख यादों का रोना रोते हैं या बस लोगों से शिकवा करते नजर आते हैं, तो आप देखेंगे लोग इनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी नजरों में आप अहम नहीं होते और ना ही लोग उनकी इज्जत करते हैं और ना ही लोग आपकी इज्जत करते हैं। नंबर 6 पॉइंट है, बी ऑथेंटिक एंड कंसिस्टेंट। हर इंसान है ना अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स या वैल्यू सेट की होती हैं जिन पर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मिसाल के तौर पे आपकी एक कोर वैल्यू है या आपने अपनी जिंदगी में एक असूल सेट कर रखा है कि आप जब भी किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं या कोई प्रॉमिस करते हैं तो आप इनको हमेशा पूरा करते हैं। आप इस चीज के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इस खूबी की वजह से लोग हमेशा आपसे मुतासिर भी होते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। नंबर 7 पॉइंट है, शो एम्पैथी। जो लोग दूसरों के ओपिनियंस, उनके इमोशंस या उनके पर्सपेक्टिव्स की रिस्पेक्ट करते हैं और इन्हें समझते भी हैं और इन मामलात में नरमी इख्तियार करते हैं, तो ये अमल इज्जत बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव है। नंबर 8 पॉइंट है, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। अब बाउंड्री सेट करने का मतलब ये है कि आपने अपनी लिमिट्स सेट कर रखी हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे बात कर रहा है या आपके साथ कोई काम कर रहा है, आपके साथ रह रहा है, यानी कि आपके साथ किसी भी मामले में इंगेज है, तो आपने उस इंसान को ये बता कर रखा है
کہ تم نے ان لائنس یا لمٹس کو کراس نہیں کرنا. بیسیکلی آپ کی باؤنڈری سیٹ کرنے سے دوسروں کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا ٹریٹ کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ کیسا انٹریکٹ کر سکتے ہیں. پھر اس طرح کے لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں ہمیشہ. کوئی آپ کو خواہ مینیپولیٹ نہیں کر پاتا, آپ کو ایکسپلائٹ بھی نہیں کر پاتا. نمبر 9 پوائنٹ ہے ہیوملٹی. جو لوگ ضدی ہوتے ہیں, اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے, ان سے نہیں سیکھتے, بلکہ ہمیشہ ایسی غرور میں رہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, ہمیشہ ایک انا میں رہتے ہیں اور انہی غلطیوں کو بار بار دہراتے بھی ہیں اور ٹھوکر بھی کھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, لوگ کبھی بھی ان کی عزت نہیں کرتے ہیں. جبکہ عاجزی اختیار کرنے والے لوگ اپنی غلطیوں کو ہمیشہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. ایسے لوگ ہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے. نمبر 10 پوائنٹ ہے ریسپیکٹ ادرس. اس دنیا میں کچھ پانے کے لیے لازمی کچھ دینا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز آپ کو فری میں نہیں مل سکتی. اگر آپ لوگوں سے عزت کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو آپ کو پہلے عزت دینی پڑے گی. آپ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کریں گے, لوگوں کے ساتھ محبت سے رہیں گے نا, تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عزت وہ بڑھتی چلی جائے گی, جو ان کے ایکشن سے بھی شو ہوگی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی بھری محفل میں خواہ ڈس ریسپیکٹ کر دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بہت شان و شوکت اور عزت کا تاج پہنا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. پھر زندگی آپ کو کبھی نہ کبھی اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں آپ رسوا بھی ہو جاتے ہیں. نمبر 11 پوائنٹ ہے کانفیڈنس. یہ بہت اہم ٹول ہے عزت کمانے کا. آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں, اگر آپ اس میں اپنی خاص سکلز اور نالج کو ڈیولپ کرتے ہیں, اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں, ایکسل کرتے ہیں, تو آپ کا نام لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے, پرومیننٹ ہو جاتا ہے. پھر لوگ آپ کی مثالیں دیتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ ایک شائننگ سٹار بن جاتے ہیں لوگوں کے درمیان. نمبر 12 پوائنٹ ہے, جو کہ لاسٹ پوائنٹ ہے, وہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن. جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں یا ایک جگہ پر کام کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں آپس میں اختلافات ہونا عام بات ہے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ آپ ان اختلافات یا ڈس ایگریمنٹس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ ان معاملات میں اپنے ایموشنز کا کنٹرول کھو دیتے ہیں, غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, تو یہ سب سے زیادہ آپ کے وقار اور عزت کو ڈیمیج کرے گا. اگر آپ وہی احسن انداز میں اپنے اختلافات کو ڈیل کرتے ہیں, تو لوگ ہر جگہ آپ کو اہمیت دیں گے, آپ کی عزت کریں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ چند طریقے آپ کے لیے زندگی میں ہمیشہ ہیلپ فل رہیں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, اور آپ کو ان 12 پوائنٹس میں سے کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو یا آپ کسی پوائنٹ کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو لازمی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. مجھے انتظار رہے گا. ملتے ہیں بس اگلی ویڈیو میں.